वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, सियासी और सलामती सूरत हाल पर गौर। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर मिर्ज़ा भी शरीक। कौमी सलामती, अमन व अमान और पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत, आर्मी चीफ ने दौरा कतर और ओमान पर एतमाद में लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामों के बाद पीटीआई को बड़ा झटका। रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कौमी असम्बली की रुकनियत ही छोड़ने का ऐलान। कहा, शोहदा की यादगारों पर तोड़फोड़ पर बहुत अफसोस हुआ। मुल्क और फौज की इज्जत पर ऐसी कई एमिनेशिप कुर्बान कर दूंगा। रिहाई का हुक्म मिलते ही फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर आ गए। पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिश पर दौड़ लगा दी, दोबारा अदालत जा पहुंचे। भागने से फवाद चौधरी की सांस फूल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने और हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एमपीओ के तहत ऑर्डर कलअदम करार। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का इक़दाम गैर कानूनी करार। फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का हुक्म। फवाद चौधरी का तौहीन अदालत की अपील दायर करने का ऐलान। पीटीआई का क़यादत ने प्लानिंग के तहत काम कराया। 1700 लोग पकड़े गए, इनके राबते हर जगह थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शवाहिद मौजूद हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक ही बच्चा 2-3 वाक़यात में मुलविस है। उन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुल्क को कौमी यकजहती की ज़रूरत है, किसी को इंतशार और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन एजेंडों को नाकाम बनाना है, अपने इदारे कमज़ोर नहीं होने देंगे। इमरान खान की सियासत इंतशार और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। टाइगर फोर्स और पीटीआई ट्विटर हैंडल से हिदायत दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप जलाओ घिराव का इल्ज़ाम एजेंसियों पर डालते हैं, ये झूठ नहीं चलेगा। मुराद सईद और दीगर की ऑडियोज भी चलवा दें। चीफ जस्टिस पर भी तनकीद। कहा, गुड टू सी यू ने अदलो इंसाफ का तमस्खुर उड़ाया। इमरान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। फौज मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है। परवेज़ इलाही का बयान। कहा, कौमी असम्बली में मामा जी की अदालत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। कौमी सलामती के लिए शहबाज शरीफ से फौरी निजात ज़रूरी है। फजलुर रहमान और मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed unanimously. कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। ऐवान कमेटी या किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सज़ा होगी। किसी भी रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। बिल का मतन कंटेम्प्ट कमेटी में सेनेट और कौमी असम्बली के 50-50% अरकान शामिल होंगे। पीडीएम के धरने में शिरकत पर मरियम नवाज का अवाम से इजहार तशक्कुर। सियासी कायदीन को खराज तहसीन। कहा, यह पुरअमन जमहूरी एहतजाज की मिसाल है। कोई शाख और गमला तक नहीं टूटा, कोई इमारत जली ना एम्बुलेंस। दुनिया ने 9 मई और 15 मई का फ़र्क देख लिया। ये 2 मिसालें, 2 मवाज़ने और 2 रवैये हैं। सवात के इलाके तहसील 4 बाग में निजी स्कूल की वैन पर फायरिंग। एक बच्ची जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी, 2 की हालत नाजुक। मंगलौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला स्कूल गार्ड ज़ेर हिरासत। गोलियां गलती से चल गई, ड्राइवर का बयान।
बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 22 मिलियन से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। दो दिन के दौरान पंजाब में बारिश और आंधी की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मगरिबी हवाएं आज रात से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 17 और 18 मई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरीज, चकवाल और दीगर इलाकों में बरसात होगी। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। और इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 रुपए का इजाफा। डॉलर 293 रुपए तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 42,000 की हद अबूर कर गया।